हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। हिंदी मिरर फिर आपके लिए तैयार है नया कंटेंट लेकर, और जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं हो पाए हैं हमसे कनेक्ट, एक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काफ़ी स्टूडेंट्स का मैं देख रही थी कि व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि मैडम हमें लिंक शेयर कर देना। तो इसका मतलब उन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है और बेल आइकन हिट भी नहीं किया है। सिर्फ सब्सक्राइब करने से आप तक वीडियो नहीं पहुंचती है जब तक आप बेल आइकन हिट नहीं करते हैं। और उसमें भी 3 ऑप्शन आते हैं आपके पास। उन 3 ऑप्शन में से आपको परमानेंट वाला करना है कि आपके पास जो भी वीडियो आए, जो भी वीडियो तैयार हो, जो भी वीडियो अपलोड हो, वो आप तक कंटेंट पहुंचे। आपके पास नोटिफिकेशन तभी पहुंचता है जब आप बेल आइकन हिट करते हैं। तो कर लीजिए फटाफट। और आप तक पहुंच चुका है बाय बुक। हमने जो है जितनी भी यूनिट हैं आपकी 18 प्रबंध के सिद्धांत पे आप तक पहुंचा दी हैं। बीए और पीए आपका जो पेपर का नाम है N120, ठीक है, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए तैयार हो जाइए। प्रबंध के सिद्धांत सभी को कोड मालूम ही है, और बाय बुक में जो टॉपिक आपको बताए हैं उनको अच्छे से तैयार कीजिए और नोट बनाइए। उनके नोट्स तैयार करते हैं तो अच्छे से आपकी तैयारी होती है। और चलिए लाइक कर दीजिए, कंजूसी मत किया कीजिए लाइक करने में। जितना आप देखते हैं, जितना आप शेयर करते हैं, उतना ही आप हमारे नज़दीक आते जाते हैं। तो फटाफट 2 काम आपको करने हैं। इतना काम हम आप तक पहुंचाते हैं करने के लिए, 2 काम हमारे लिए भी कर सकते हैं। और उसमें 2 में से सिर्फ 1 काम आपका है कि लाइक करना है, और शेयर आप उसके लिए करते हैं जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नेकी करते रहिए और जुड़ते रहिए। चलिए यहाँ पर प्रबंध के सिद्धांत बैचलर ऑफ आर्ट देख लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे जो आप अच्छे से तैयारी कर पाए। अब देख लीजिए यहाँ पर प्रबंध को परिभाषित करते हुए उसके सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। पहली ही यूनिट से आपका प्रश्न बन गया है। सार्वजनिक नीति के विभिन्न मॉडलों की व्याख्या कीजिए। पहली ही यूनिट से आपका प्रश्न बन गया है। भारत में नियोजन की समस्या का विश्लेषण कीजिए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिपीटेड क्वेश्चन ही मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, बाकी वो मैं बोल देती हूँ कि आप इनको सिर्फ गो थ्रू कर लीजिए। इनको देख लीजिए कि किस प्रकार के ये प्रश्न हैं। हो सकता है इनसे रिलेटेड आपसे कुछ और भी पूछ लिया जाए। लोक संबंध को परिभाषित करते हुए किसी संगठन अथवा विभाग के लिए इसकी आवश्यकताओं की व्याख्या कीजिए। अब देखिए, संगठन के बारे में पूछा है और विभाग की आवश्यकता के बारे में पूछा है। किसी संगठन अथवा विभाग की आवश्यकता, तो देखिए आपके सिलेबस में संगठन है, आवश्यकता है, लोक संबंध को आपको फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगठन अथवा विभाग में संचार के महत्व को स्पष्ट करते हुए संचार के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। बिल्कुल 18 या 17 यूनिट है आपके सिलेबस की ये। तो मैंने आपको कहा था कि संचार से क्वेश्चन 100% बनेगा, लेकिन देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से इन्होंने मॉडिफाई कर दिया है, इसको घुमा दिया है, और यहाँ पर संगठन विभाग भी ऐड कर दिया और साथ में संचार का महत्व पूछ लिया गया और इसके प्रकार पूछ लिए गए। एक ही क्वेश्चन में आपसे 2 से 3 चीज़ें यहाँ पर पूछ ली गई हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा इसी तरह से बनते हैं। हमें फोकस क्या करना है, संचार को फोकस करना है, और प्रश्न इस बार भी आपका जरूर आएगा। आ चुके हैं प्रबंध पर। प्रबंध के महत्व को बताइए, समझाइए। बता दिया था मैंने, नीति निर्धारण का महत्व भी मैंने आपको बताया था, तैयार करके जाइएगा। अब देखिए मैंने अर्थ बताया आपको, मैंने स्वरूप बताया, अवधारणा बताई आपको, महत्व बताया, उद्देश्य बताया। अब देखिए इसने आपसे कुछ जो टॉपिक है उसको बिल्कुल तोड़कर पूछ लिया शॉर्ट में। ओनली इसने महत्व को पूछ लिया। हो सकता है इस बार आपसे ये उद्देश्य ही पूछ ले, नीति निर्धारण के उद्देश्य ही पूछ ले। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सारा पढ़िए, तभी आप अच्छा पेपर कर पाएंगे। पता चला आपने 50% पढ़ा, वहाँ पर 30% आया, 20% आप सिर्फ अप्लाई कर पाए। हम 100% पढ़ते हैं तब 80% याद रहता है और 70% तब हम अप्लाई करते हैं, तब हमारी 70% मार्क्स बनते हैं। तो चलिए, तो एक कैलकुलेशन है, आपको समझा रहे थे। यहाँ पर हमने देखना है सामाजिक नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने बताया भी है कि सामाजिक नियोजन पूछा जा सकता है। अब देखिए हर्बर्ट साइमन आ चुके हैं। मैंने कहा था हमें पता है कि उपागम, लेकिन आपको हर्बर्ट साइमन के अनुसार पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर हर्बर्ट साइमन को पूछ लिया गया।
नेक्स्ट, निर्णय की विशेषताएं बताई हैं। लोक संबंध के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं आपको बतानी हैं। इसके बाद संगठन समन्वय की विशेषताएं आपको बतानी हैं। मिलेट के पर्यवेक्षण संबंधी तकनीकों की चर्चा कीजिए। पर्यवेक्षण लास्ट यूनिट है आपकी 18, और मैंने कहा था इसको 100% करके जाइएगा तैयार। यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से बनेगा, पर्यवेक्षण आपका बनेगा, और लोकमार्ग बनेगा आपका, हर्बर्ट साइमन व्यवहारवादी उपागम, नीति निर्धारण, प्रबंध, ये कुछ टॉपिक हैं, या संचार, तो इनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए सेकंड पेपर देख लेते हैं। अब ये नेक्स्ट पेपर है आपका, वही जो आपका पेपर है BA PAN 120 यानी कि 120, ठीक है। चलो आपके वो तो बड़े ही हैं सब्जेक्ट। काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे काश हम पहले कर लेते BA, तो हम 3 ही सब्जेक्ट पढ़ते। जब ईयरली वाले थे वो सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे। अब ये NEP आई है तो आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं। और कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं कि जो बच्चों ने ले लिए उन्हें नाम ही नहीं पता उन बच्चों के। आपको जो है, जब अब इस सेकंड सेम का आप फॉर्म फिल करेंगे तो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ के चूज करिएगा। जो आपकी कमांड में है उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़िएगा और उन्हीं सब्जेक्ट को लीजिएगा। ये नहीं कि आप साइबर पर फॉर्म भरने के लिए गए, साइबर वाले ने कुछ भी आपका भर दिया। सब्जेक्ट का नेम देखिएगा क्या नेम है, उसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा। उसका सिलेबस देखिएगा किस तरह का है, आप कवर उसको कर सकते हैं या नहीं, तभी आप उसको लीजिएगा। साइबर वाले क्या करते हैं, अपनी समझ से वो भर देते हैं आपके सब्जेक्ट, और फिर आपको पढ़ने पड़ते हैं मजबूरी में। तो पहले जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस निकाल लीजिए और उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने एक वीडियो बनाई भी है आपके लिए और मैं उसको दोबारा भी डाल दूँगी। शायद 29 लास्ट डेट है आपके सेकंड सेम के फॉर्म भरने की। तो एक वीडियो मैंने बनाई थी जब आपकी स्टार्टिंग ही हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कितनी फ़ीस है, किस तरह के सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने हैं। तो उसमें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। अगर आपकी क्वेरी जाती है तो मैं एक बार फॉर्म भरने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा आप, क्योंकि उसमें मैंने नाम भी बताए थे आपको कि ये सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। या फिर इन सब्जेक्ट को, जैसे आप ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं या ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, तो आप आराम से जो सब्जेक्ट कर सकते हैं उन्हीं सब्जेक्ट को लो, क्योंकि इसमें कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। तो मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स ने नहीं कभी पढ़े तो वो शायद उन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऑप्शन में अगर और कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं बचता तो फिर वो मजबूरी में लेने पड़ते हैं। अगर आपके पास 10 ऑप्शन हैं तो उन 10 ऑप्शन में से आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे आपका AECC था, उसमें लैंग्वेज से संबंधित था, एक आपका ऊपर कम्युनिकेशन स्किल का था, तो स्टूडेंट्स ने वही ले रखा और उसको नॉलेज नहीं उसके बारे में। लेकिन उसमें जैसे आपका संस्कृत था, गढ़वाली भाषा था, कुमाऊनी भाषा था, हिंदी व्याकरण था, तो वो आपकी कमांड में था, उसमें से कोई आप एक चूज़ करते। चलो कोई नहीं, गलतियां सबसे होती हैं। आप नए नई NEP आई थी और आप भी नए नए थे तो कुछ गड़बड़ तो होनी ही थी। लेकिन सेकंड सेम में मत कीजिएगा गड़बड़, बहुत आराम से फॉर्म को फिल कीजिएगा। पहले पूरे सारे सब्जेक्ट की नॉलेज लीजिए, उसके बाद फॉर्म फिल कीजिए। चलिए, ये तो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन थी। अब यहाँ पर हम बता देते हैं प्रश्न क्या बनेगा। लोक प्रशासन के वैज्ञानिक प्रबंध उपागम का परीक्षण बिल्कुल करके जाइएगा। निर्णय दोबारा पूछा जा रहा है, अच्छे से कर लीजिएगा। नियोजन के लिए आवश्यक चरण बता दिए थे, गुण दोष सब करके जाइएगा। किसी संगठन अथवा विभाग में प्रत्यय योजन की आवश्यकताओं को स्पष्ट करते हुए इसके मार्ग में आने वाली बाधाएं, तो प्रत्यय योजन दोबारा पूछ लिया गया, फोकस करिएगा इसको जरूर। अब आते हैं सहभागी प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, जरूर करके जाइएगा। समन्वय वाला जो है आपका प्रबंधन के कार्यों का विवेचना कीजिए। कार्य मैंने बताए हैं, उद्देश्य, कार्य, आपके परिभाषाएं जरूर कर लीजिएगा। निर्णय का महत्व दोबारा पूछ, निर्णय बहुत प्रश्न आ रहा है, यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। नियोजन की आवश्यकता दोबारा पूछी गई है। आर्थिक नियोजन देखिए फोकस कर दिया गया है आर्थिक नियोजन को। अब आगे चलते हैं, निर्णय करने में आने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा कीजिए। तो मैंने कहा था निर्णय वाला जो टॉपिक है, निर्णय वाली जो यूनिट है वो 2 में डिवाइड है, और ये मैंने कहा था ये भी आपकी 100% बनेगी। तो देखिए निर्णय दोबारा आ चुका है यहाँ पर। संगठन में समन्वय की आवश्यकता बिल्कुल बताया है मैंने आपको, समन्वय की आवश्यकता। फिर इसके बाद है संगठन में संचार के विभिन्न प्रकार, देखिए संचार दोबारा आ चुका है।
फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका, प्रशासन द्वारा लोक संबंध स्थापित करने के मार्ग में आने वाली बाधाएं। तो लोक संबंध के संबंध में मार्ग में बाधाएं पूछी जा रही हैं, तो बाधाओं को भी आप फोकस कर लीजिएगा। शायद मैंने बाधाएं नहीं बताई हैं, लेकिन आप कर लीजिएगा क्योंकि बाधा से प्रश्न बन रहा है। तो अब जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फटाफट। और हिंदी मिरर का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो बनकर जाना है।